झारखंड की राजधानी रांची में रहने वाले मनीष कुमार की पहचान उनके हिंदी ब्लॉग एक शाम मेरे नाम और सैर सपाटे से जुड़े दूसरे ब्लॉग मुसाफिर हूँ यारों की वजह से मिली है। मनीष भारतीय हिंदी ब्लॉगिंग से 1995 में ही जुड़ गए थे और तब इंटरनेट पर हिंदी टाइप करना भी मुश्किल था। मनीष ने भारत में ब्लॉगिंग को आज के मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हिंदी टाइपिंग में जरूर दिक्कत हुई। इंटरनेट पे यूनिकोड तब तक नहीं आया था, तो हम लोग रोमन में हिंदी को लिखते थे। फिर कुछ लोग थे हमारे सहयोगी जो घूम घूम के ये प्रचार करते थे तब कि भाई हिंदी ऐसे लिखी जाती है, आप कन्वर्ट कीजिए। तो विंडो 98 तक वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया, तब हम हिंदी में लिखने लगे। फिर हमारा एक समूह हो गया 100-200 लोगों का, जो कि मिलकर उस मूवमेंट को, मैं क्या समझ से 2005 से ये मूवमेंट शुरू हुआ और 2007 तक हम एक बड़े मतलब हम लोगों ने पैसे आपको बताते हम लोगों ने पैसे जमा, एक जमाने में एग्रीगेटर एक चीज होती है जिसमें सारे ब्लॉग पोस्ट जो भी कोई कहीं लिखेगा तो वो एक जगह आ जाती है ताकि लोगों को घूम घूम के ढूंढना ना पड़े। तो एक भारत से बाहर रहने वाले एक सज्जन थे, उन्होंने ये शुरू किया, उनका कुछ सॉफ्टवेयर का ज्ञान था, तो हम लोगों ने पैसे उस वक्त पे किए उनकी फंडिंग के लिए कि आप एक एग्रीगेटर बनाइए। इस शुरुआती परिचय के बाद आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मनीष स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऊर्जा से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने IIT रुड़की से बीटेक की डिग्री ली है। मनीष की मां हिंदी की टीचर थी और इसकी वजह से उनकी पूरी स्कूली पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही हुई। दरअसल सासाराम के छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले मनीष जब पटना के सेंट माइकल में दाखिले के लिए पहुंचे तो उनके सामने अंग्रेजी का विकल्प भी खुला था, लेकिन डर ने उन्हें हिंदी की ओर धकेल दिया। ही हिंदी मीडियम ही का छात्र रहा हूं और एक जब मैं 6ठी कक्षा तक तो कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, हिंदी मीडियम के स्कूल ही थे वो। उसके बाद जब मैं पटना के सेंट माइकल्स में मेरा दाखिला हुआ तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि हिंदी में या अंग्रेजी में, पर जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी माहौल से, छोटे शहर से आया था और हिंदी के माहौल में पला बढ़ा था, तो थोड़ी सी अंग्रेजी मीडियम में जाने के प्रति मेरी मतलब मन में अंदर से थोड़ा एक भय या ये कि इसमें मैं पता नहीं कैसा करूंगा। तो मैंने पापा को यही कहा कि मुझे हिंदी मीडियम में ही रखें। तब मनीष नहीं जानते थे कि हिंदी के साथ होने वाला सौतेला बर्ताव उन्हें स्कूल की पढ़ाई के दौरान अपमान की वजह बन जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी स्कूल का परफॉर्मेंस 10th के रिजल्ट पे डिपेंड करता है और वहीं से परेशानियां हमारी शुरू हुई। हमारे को जो शिक्षक, जो बढ़िया शिक्षक थे, वो हमारे से हटा लिए गए, उनको अंग्रेजी मीडियम में दिया गया। चारों सेक्शन को साथ में दिखाई जाती थी, तो हम लोग देख रहे थे कि A, B और C सेक्शन जा रहा है। टीचर से हमने पूछा कि हम भी जा सकते हैं, तो टीचर ने कहा अगर वो लोग जा रहे हैं तो तुम लोग भी चले जाओ। हम लोग चले गए। प्रिंसिपल ने हमें देखते ही कहा कि आपको किसने यहां आने को कह दिया। उन्होंने कहा कि आप वापस जाइए और जाके अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। अब कक्षा 10 के विद्यार्थी को स्टैंड अप ऑन द बेंच वाली जो ये है, वो एक अपमान सा लगा। असर ये हुआ कि जब बीटेक के दौरान टॉप 10 में रहने के बावजूद मनीष कुमार नौकरी की तलाश में निकले तो उन्हें दर्जन भर इंटरव्यूज में फेल कर दिया गया। आपका रिटन एग्जाम होता है, उसमें आपका तकनीकी ज्ञान देखा जाता है, लेकिन उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होता है, सामूहिक चर्चा जिसे आप कह सकते हैं। तो वो ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं 12 GD में छठा हूं। शुरू के 12 ग्रुप डिस्कशन में मैं छठा हूं। हम लोग बड़ी कोशिशें करते थे, सारे हिंदी वाले लड़के रूम में जमा होते थे, शीशे के सामने हम लोग जोर जोर से बोलने का अभ्यास करते थे। वो तकलीफ दे दिन थे। मनीष ने अपनी अंग्रेजी को दुरुस्त कर लिया था, लेकिन आज वो जिस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहे हैं, उसके पीछे हिंदी की बड़ी भूमिका है। तो बाईं तरफ से लोग शुरू हुए, मेरे बीच में था, अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने हिंदी में बोला और आप यकीन मानिए जो 10 मिनट के बाद
सारे लोग हिंदी, चूंकि उन्हें डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना था, मैंने उसमें इतने धारदार तर्क दिए कि उन सबका डिस्कशन मेरे से होने लगा, तो सब अब उनको कुछ बोलना जरूरी है, उनकी अंग्रेजी चूक गई तो सब हिंदी में आ गए। इसके बाद मनीष को सेल में नौकरी मिल गई और अब वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन चुके हैं, जहां अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता। लेकिन मनीष का ब्लॉग उन्हें आज भी हिंदी से जोड़े हुए है और उनकी पहचान बन गया है।